ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर fx sin x एक फंक्शन है तो x की वो सभी वैल्यू जिसमें फंक्शन डिफाइन है वो क्या कहलाएगा, डोमेन। डोमेन क्या होता है, x की वो सभी वैल्यू जिसमें फंक्शन क्या है, डिफाइन है। और रेंज वाली केसेस में क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx इज कॉल्ड क्या, रेंज। यानी रेंज क्या होगा, x जो इनपुट है उससे जो fx की वैल्यू है, जो sin x की वैल्यू, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx इज कॉल्ड रेंज। fx को सभी वैल्यू जो मिलेंगे हमको वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ये फंक्शन में हम लोगों ने समझा, इसे हमें ग्राफ से समझना है। किससे समझना है, ग्राफ से। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे अप्लाइड एंगल्स। एंगल्स जो है डिग्री टू रेडियन में वो कैसे मिल रहा है, कैसे कैसे सारे एंगल्स को डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जरा देखिए यहाँ पे डिग्री टू रेडियन वाली केसेस में हम लोगों ने डिग्री टू रेडियन में क्या पढ़ा था कि अगर ये एक्सिस है x डैश y डैश, इस ओरिजिन से वन यूनिट डिस्टेंस लेकर आर्क लगा रहे थे और ये आर्क भी कितना था, 1 यूनिट था। उससे जो एंगल बन रहा था थीटा, ये थीटा इक्वल टू क्या होता है, L बाई आर। L की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1, तो हमें क्या मिल रहा, 1, इसको हम लोग बोल रहे थे रेडियन। थीटा क्या मिल गया हमको, 1 रेडियन मिल गया। अब अगर इसमें हम समझिएगा ध्यान से, अब अगर हम इसमें 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर, 1 यूनिट डिस्टेंस, ये जो r है ये 1 यूनिट डिस्टेंस हो, इस केसेस में एक सर्कल बना है, पूरा का पूरा एंगल ही बना दे, कंप्लीट एंगल। तो उस केसेस में अगर ये r जहां पे ले रहे हैं ये r है, ये क्या है, r है, और इस वाले केसेस में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा, देखिए जब ये सर्कल घूमेगा बनेगा तो लोकस ऑफ द पॉइंट इंफिनिटी होती है, मतलब बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जिनको मिलाने से ये सर्कल बन रहा है, सर्कुलर पाथ बन रहा है। इस केसेस में अगर हम इसके अलग अलग क्वाड्रेंट रखें, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 1 0 होगा। ये क्यों बताया था अभी आपको समझ में आएगा। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें, ये पॉइंट बोले, तो ये हमको क्या मिलेगा, 0 1। क्लियर है, पॉइंट आप इंडिकेट कर सकते हैं ना, x एक्सिस पे 1 और x एक्सिस पे किसी पॉइंट y वाला पॉइंट क्या होता है, 0, और y एक्सिस पे हमेशा x वाला पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। यहां का डिस्टेंस करें तो ये भी 1 होगा क्योंकि रेडियस सब जगह सेम होता है, तो ये 1 होगा लेकिन नेगेटिव साइड होगा, तो -1, 0 होगा। और ये पॉइंट हमको क्या मिलेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी 1 होगा, तो हमें मिलेगा 0, -1। ये हमें 4 पॉइंट मिल जाएंगे। अब अगर इसके अलग अलग ये जो लोकस ऑफ द पॉइंट है, इंफिनिटिव पॉइंट मिला है, अगर इन सब पॉइंट को फाइंड कर ले तो हमें जितने भी एंगल है वो सभी एंगल मिल जाएंगे। जितने भी पॉसिबल एंगल है वो सभी एंगल क्या हो जाएंगे, हमको मिल जाएंगे। तो अगर हम यहां से यहां तक के एंगल को थीटा मान लिए हैं तो उस केसेस में ये पॉइंट क्या होगा, तो देखिए अगर ये थीटा है तो फिजिक्स में हम लोग पढ़े एंगल को डिवाइड करना, जो फिजिक्स का चैप्टर का पार्ट है। किसी एंगल को, ये वाली केसेस में ये एंगल है अगर थीटा, तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे तो ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा। इस केसेस में अगर कोई पॉइंट निकालना हो तो ये पॉइंट हो जाएगा r cos थीटा, r sin थीटा, ये मिल जाएगा। फिजिक्स में एंगल को ब्रेक करने का तरीका सिखाया गया है, तो अगर हम उसके हिसाब से ब्रेक करें तो ये हमको जो देगा वो क्या देगा, r cos थीटा और r sin थीटा, ये देगा। क्योंकि r जो डिस्टेंस है, रेडियस है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा, क्या हो जाएगा
cos थीटा sin थीटा। अब देखते हैं देखिए कैसे सही दिखाते हैं इसको, ठीक है, इसको और अच्छे से आपको समझाते हैं कि अगर ये पॉइंट यहीं पे आता, केवल यहां पे आता, हर एक जगह में देखिए चेक करेंगे ना, अगर ये पॉइंट यहां पे होता तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, ये जो थीटा है ये इस साइड ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाएंगे हम लोग। और ऐसे क्यों घुमा रहे हैं, क्योंकि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में हमको कौन सा एंगल मिलता है, पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमको कौन सा एंगल मिलेगा, नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल कब मिलता है, जब क्लॉकवाइज हम चलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज चलने पर हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज पे हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव एंगल मिलता है। इंक खत्म हो गया, इंक फिल करना इसमें हम, एक मिनट आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ नीचे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। तो ये वाले टॉपिक हटाते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो अब देखें जरा इस केसेस में ये पॉइंट हमको क्या मिलेगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या मिल रहा है, जीरो। ये बहुत फर्स्ट पॉज हो जा रहा है, इसको थोड़ा घटा देते हैं, ठीक है। ये हमको कितना मिलेगा, cos 0 और sin 0, क्योंकि मिलता है r cos 0 और r sin 0, r की वैल्यू 1 है, तो cos 0 और sin 0। अब देखिए cos 0 और sin 0 क्या मिला, cos 0 और sin 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो देखिए ये पॉइंट हो गया हमारा 1 0। जब हम घूमते घूमते यहाँ पे यहां तक पहुंचेंगे इस वाले पॉइंट पे, तो ये वाली केसेस में जब ये एंगल पहुंच जाएंगे तो हम यहाँ वाली पॉइंट निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना होगा, तो देखिए जब भी कभी एक्सिस में जब ये पूरा सर्कल बनाते हैं तो कितना होता है 360, और उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट कहलाता है क्वाड्रेंट, क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। और एक क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये हो गया 90। अगर इसको पूरा मिला देंगे तो ये कहलाएगा 180। अगर इसको तो 90 90 90 ये कहलाएगा कितना, 270, और 4 टाइम्स घूम जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, 360, ये बन जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा 90, 180, 270 और 360। इसको हम जीरो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो। तो जीरो हो चाहे 360 हो, या फिर से घूम जाए तो और बड़ा एंगल मिलेगा, वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब समझिएगा, तो इस केसेस में जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो एंगल कितना मिलेगा हमको, 90 डिग्री, और ये हो जाएगा cos 90 sin 90, cos 90 sin 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0 और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा कितना, 0, 1। घूमते 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 जब हम यहां पे पहुंचेंगे, यहां पे तो एंगल हमको कितना मिल जाएगा, 180, और 180 होगा तो हो जाएगा cos 180 एंड sin 180। cos 180 की वैल्यू कितना मिलेगा, -1, और sin 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और घूमते 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 जब हम यहां तक पहुंचेंगे तो एंगल हो जाएगा 270। ये कितना होता है, 270। तो यहां हो जाएगा cos 270 sin 270। cos 270 की वैल्यू 0 और sin 270 की वैल्यू -1। ये कैसे निकाला जाएगा अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो cos 270 180 की वैल्यू कैसे निकालने का और भी जो प्रोसेस है, अपसाइड एंगल है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जब हम यहां पे पहुंचेंगे तो कितना एंगल कराएगा, 360। तो cos 360 sin 360, cos 360 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, और sin 360 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। इस पूरे सर्कुलर एंगल को देख के हमें यह समझ में आ रहा है कि x एक्सिस पे पड़ने वाला जितना भी एंगल होगा उस पे साइन क्या हो रहा है, 0। फिर समझिए, देखिए यहां पे भी हमको साइन की वैल्यू 0 मिला, यहां पे हमको साइन की वैल्यू 0 ही मिला, और यहां पे भी तो ये वाली केस में जो सर्कल है, पाथ है, तो इन दोनों पॉइंट की जगह में कितना मिल रहा है, 0। y एक्सिस में cos की वैल्यू, ये cos जो है, cos की वैल्यू हमको क्या दे रहा है, 0। तो sin x एक्सिस पे sin हमेशा क्या देगा, 0, और y एक्सिस पे cos हमेशा क्या देगा, 0 देगा। इतना समझ में आया आपको। चलिए अब हम अप्लाइड एंगल के बारे में बात करें। अगर आप इसे नोट कर लिया करिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए। अगर हम अप्लाइड एंगल के बारे में बात करें
तो उस केसेस में समझिएगा, उस केसेस में ये जो एंगल है यहां पर हमें मिलेगा 0, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये होगा पाई, ये होगा 3 पाई बाई 2 और फिर से मिलेगा 2 पाई। तो ये है क्या, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। देखिए कैसे डिग्री टू रेडियन में चेंज करना मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है कि डिग्री टू रेडियन कैसे चेंज होगा। अब देखिए अगर साइन है, कॉस है, टैन है, ये अब अगर ये 0 है, समझिएगा 0, 30, 45, 60, 90 के बाद देखिए 90 वाले केसेस में ये 90 है, उसके बाद हमें कौन सा मिला था, पाई यानी 180, फिर ये वाला पॉइंट 270 और फिर 360, कितना 360। ये तो हो गया डिग्री। अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो डिग्री टू रेडियन में कैसे कन्वर्ट हो रहा था, तो जो भी नंबर देगा उसमें हम पाई बाई 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 0 का तो 0 ही होगा, 30 को जब चेंज करेंगे तो 0 से 0, 3 से कट करेगा तो 6, क्या मिलेगा आपको, पाई बाई 6, ये हो जाएगा पाई बाई 6। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई बाई 6। तो अब से हम लोग जो 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 बोल रहे थे, उसकी जगह हम लोग रेडियन में वैल्यू बोलेंगे। 0 पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई 2 पाई बाई 3, 2 पाई। क्लियर हुआ? देखिए निकाल लेते हैं। दूसरी केसेस में अगर हम 45 को चेंज करें तो पाई बाई 180 आएगा, और जब हम इसको चेंज करेंगे तो कट कर लेते किससे, 9 से, 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18, 5 4 जा 20, पाई बाई 4। हमें ये क्या मिलेगा, पाई बाई 4। बाकी वैल्यू अगर हम 60 की बात करें तो 60 इंटू पाई बाई 180 003, तो हमें क्या देगा, ये पाई बाई 3, ये हमें देगा पाई बाई 2। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। 180 हमें देगा पाई 270, देखिए घूम के तो 270 पे आएंगे तो ये देखिए जो 3 पाई बाई 2 रखे हैं हम लोग, इसको हम लोग ला सकते हैं 270 इंटू पाई बाई 180, 0 से कैंसिल आउट, 9 3 जा 27, 9 2 जा 80, तो 3 पाई बाई क्या मिल गया हमको, 2। ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और यहां पर हमको मिलेगा 2 पाई। 360 कितना होता है, 2 पाई। अब इसके एंगल की बात करें जो हमने सर्कुलर एंगल में पढ़ा, यहां तक तो हमको पता था, हमने 10th में पढ़ चुके हैं ना, लेकिन ये जो 180 270 360 तीन नए एंगल मिले सर्कुलर एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर एंगल। किसको, 180 270 और 360 को, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई को। अब देखिए इस केसेस में साइन 0 की वैल्यू 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91, यही था। इसका उल्टा कर दे रहे थे तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 0, और साइन बाई कॉस, tan क्या होता है, tan को हम लिखते हैं साइन बाई कॉस, तो 0/1 आपको बताया था ना, 0/1 हमेशा 0 देगा और 1/0 हमेशा क्या देगा, इंफिनिटी, या इसकी जगह हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ये दोनों लिख सकते हैं। तो 0/1 हमें कितना देगा, 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2, 1, √3/2 अपॉन 1/2, √3, 1/0 इंफिनिटी, ये हमने दे दिया। अब इस केसेस में अगर हम पाई जाए तो साइन पाई, देखिए ये था हमारा 10, ये हमारा क्या था, इस वाले केसेस में -10, ये था हमारा 01 और ये क्या था 0-1, सर्कुलर पाथ, याद आ रहा है ना, ये बनाए थे। तो इस केसेस में अगर साइन 180 की बात करें हम यहाँ पे तो हमको कितना देगा, 0। साइन 360 की बात करें तो देखिए कितना देगा, 0, ये देखिए 0, यहाँ पे देखिए कितना था, 0, तो हो जाएगा 0। साइन 270 की बात करें यहाँ पे
तो यहाँ पे साइन वाली वैल्यू कितना देगा -1, तो हो जाएगा -1। कॉस वाले केसेस में आते हैं, cos 180 की वैल्यू, तो cos 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -, cos 270 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0, और cos 360 की वैल्यू हमें कितना देगा। अब tan निकालेंगे कैसे हम, तो यहां पर हम कर देंगे 0 बाई -1 0, -1 बाई 0 इंफिनिटी, और 0 बाई 1 हमें क्या दे देगा 0। तो ये हो गया sin cos tan। sin का अपोजिट क्या होता है cosec, तो आप cosec निकाल लेंगे। cos का अपोजिट क्या होता है sec, तो आप sec की वैल्यू निकाल लेंगे। और tan का अपोजिट क्या होता है cot, तो आप cot की वैल्यू निकाल लेंगे। तो cosec sec cot आप खुद से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए फिर अप्लाइड एंगल को समझने के लिए हमें जो फॉर्मूले रखने वाले हैं, कुछ टॉपिक का ध्यान रखना है, वो समझेंगे। देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जब एक चीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो उसका एक पार्ट कहलाता है क्वाड्रेंट। जैसे कोई एक चीज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे हाफ, और इसको भी बोलेंगे हाफ। तो जब हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये कहलाएगा क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4, किसी एक चीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया उसका एक हिस्सा, ठीक है, 1 पार्ट। तो अब इस केसेस में ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा क्या सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जो कुछ याद रखने वाली चीजें हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव, जितने भी नंबर मिलेंगे सभी क्या होंगे पॉजिटिव। कहां से कहां तक, अगर थीटा 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 के बेसिस पे हमेशा जितने भी नंबर मिलेंगे सभी पॉजिटिव होंगे। और ये टॉपिक हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में हम इससे रिलेटेड क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पे साइन, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव, अदरवाइज बाकी सभी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, और टैन का अपोजिट कॉट, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। इस केसेस में कॉस, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी अदर जो 4 बच गया वो कितने हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे नेगेटिव। एक तो ये। दूसरा, जब भी कभी हम साइन की बात करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं, साइन की बात करने वाले हैं। इस केसेस में क्या कौन सा एंगल मिल रहा है, एक्स एक्सिस वाला 0 पाई और 2 पाई, ये एक्स एक्सिस की बात करें। साइन की जगह हम क्या करें, एक्स एक्सिस वाले केसेस में जो एंगल आ रहा है 0 पाई एंड 2 पाई, 0 पाई एंड 2 पाई, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, ये याद रखेंगे। एक्स एक्सिस पे पड़ने वाले एंगल 0 पाई और 2 पाई में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन वाई एक्सिस पे पड़ने वाले एंगल कौन कौन सा, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, लागू होगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा वो हम समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा उसमें साइन जो होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा कॉस में। साइन किस में ट्रांसफॉर्म होगा, कॉस में। कॉस का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा, साइन में। टैन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कॉट में, और कॉट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा टैन में। अपोजिट की बात नहीं कर रहे, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सेक का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कॉसेक में, और कॉसेक का ट्रांसफॉर्मेशन होगा सेक। देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, लेकिन साइन का ट्रांसफॉर्मेशन में कॉस आएगा, और कॉस का ट्रांसफॉर्मेशन में साइन। टैन के ट्रांसफॉर्मेशन में कॉट आएगा, और ये अपोजिट भी होता है। तो ये थोड़ा आसान है, ये इजी है ना।
क्योंकि ये अपोजिट भी होता है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन में भी यही आता है। सेक का अपोजिट कॉस होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में हमको कॉसेक मिलेगा। कॉसेक का अपोजिट साइन होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में हमको क्या मिलेगा? सेक मिलेगा। तो ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। तो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। 3 स्टेप में आप अप्लाइड एंगल के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो 4 क्वाड्रेंट है उसमें पहले क्वाड्रेंट में जो 0 to 90 के बीच में है उसमें सभी पॉजिटिव हो गए। सेकंड क्वाड्रेंट जो पड़ता है उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज बाकी सब नेगेटिव होगा। इसमें थीटा बिलोंग करेगा π/2 टू ग्रेटर लेस क्या? पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा और इसमें थीटा किसके बीच होगा? पाई टू 3π/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होगा और जो थीटा वर्क करेगा वो क्या करेगा? ग्रेटर देन 3π/2 और लेस देन 2π। ये पहला रूल था। दूसरा रूल कि x एक्सिस पे पड़ने वाले एंगल पे ट्रांसफॉर्मेशन लागू नहीं होगा और y एक्सिस पे पड़ने वाले एंगल पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स लागू होगा। थर्ड रूल क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो साइन का कॉस और कॉस का साइन, tan का कॉट और कॉट का tan, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका क्या है? जब हम किसी में 0 प्लस करेंगे, हम अगर इधर से चलेंगे तो 0 प्लस और इधर से करेंगे तो 0π/2 माइनस। भाई अगर हमें इस क्वाड्रेंट में आना है तो हम दो तरीके से चल सकते हैं, इस साइड से और इस साइड से चल सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इधर से चलेंगे तो जब यहां 0 है और इस साइड जाने पर एंगल बढ़ेगा तो 0 प्लस करना होगा, और जब हम इधर से चलेंगे तो हमें क्या करना होगा? इधर क्या है? π/2, तो π/2 से एंगल कम होगा तो π/2 माइनस करेंगे। क्लियर हुआ? सेकंड है जब क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे और जब हम इधर चलेंगे तो π/2 प्लस करेंगे और जब हम इधर चलेंगे तो π माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम क्लॉकवाइज केसेस में चलेंगे तो पाई प्लस करेंगे और जब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो पाई प्लस करेंगे और जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3π/2 माइनस करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम पहुंचेंगे तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3π/2 प्लस करेंगे और जब क्लॉकवाइज आएंगे तो 0 माइनस या 2π माइनस करेंगे। क्लियर हुआ? तो आइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका 0 प्लस या π/2 माइनस। जब किसी में 0 प्लस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 प्लस 30 0 प्लस 45 तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए 0 प्लस का हम यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? π/2 माइनस। तो कितने टर्म्स होते हैं? sin π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा, sin cos tan। अब sin का अपोजिट cosec, cosec π/2 माइनस थीटा, cos का अपोजिट sec, sec π/2 माइनस थीटा, tan का अपोजिट cot, cot π/2 माइनस थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू क्लास 10 में आप लोग पढ़ चुके हैं। π/2 की जगह आप जो नंबर पढ़े वो क्या था? 90 डिग्री, 90 डिग्री में है और π/2 किस फॉर्म में है? रेडियन में है। तो अगर हमें वो तीनों याद है, पहला केसेस क्या है किसमें कौन पॉजिटिव है, दूसरा केसेस क्या कि x एक्सिस पे पड़ने वाले एंगल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा और y एक्सिस पे पड़ने वाले एंगल में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन sin का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec और cosec का sec होगा। तो आइए देखते हैं sin π/2 माइनस थीटा कहां पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब सबका आंसर जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव, कोई भी टर्म्स नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि जो एंगल बिलोंग कर रहा है वो कहां है? थीटा जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 है। इस केसेस में सभी क्या मिलेंगे हमको? पॉजिटिव, पहला केसेस। अब क्योंकि हम y एक्सिस पे पड़ने वाले एंगल को मेजर कर रहे हैं, देखिए π/2 और 3π/2 में π/2 को मेजर कर रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? साइन कन्वर्ट किसमें होगा? कॉस में, तो हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस किसमें कन्वर्ट होगा? साइन में, तो हो जाएगा साइन थीटा। tan किसमें कन्वर्ट होगा? कॉट थीटा में।
कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा? अब देखिए साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, ठीक। कॉसेक सेक में, सेक थीटा, और सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट देखिए इसमें सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि थीटा की जो वैल्यू है ग्रेटर देन पाई बाय 2 लेकिन लेस देन क्या? पाई। पाई बाय 2 मतलब 90 और पाई का मतलब कितना? 180। देखिए बार-बार मैं इस चीज को बोलते इसलिए क्योंकि आपको याद हो जाए, सुनते सुनते याद हो जाए। वीडियो जैसे ही आप देखते देखते जब कंप्लीट करेंगे तो आपको लगे कि नहीं इस वीडियो के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, देखते देखते बहुत कुछ याद हो गया। तो अब देखिए थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाय 2 और लेस क्या है? पाई। फिर वही वाली केसेस कि साइन, अब देखिए यहां पर पहुंचने के दो तरीके हैं। अगर हमने बोला ना जब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो प्लस और क्लॉकवाइज करेंगे तो माइनस। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल, सिंपल सा है। तो इधर वाले केसेस में प्लस आएगा तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, टैन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है। सेक, सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा और कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये हो। अब देखिए जब भी कभी आप, पहली बात तो सेकंड में है तो सेकंड में क्या होगा? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सभी क्या होंगे? नेगेटिव। तो देखिए साइन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव, और किसकी आनी चाहिए? कॉसेक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव आएगा। बाकी इन चारों की वैल्यू आएगी नेगेटिव। एक चीज कंफर्म हुआ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इन चारों की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव। दूसरा केसेस क्या था कि y एक्सिस पे पड़ने वाले एंगल को अगर हम लेंगे तो y एक्सिस पे कौन है? पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, तो हमने कौन सा एंगल लिया? पाई बाय 2। तो जब भी हम y एक्सिस पे पड़ने वाले एंगल को लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो sin cos का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? यहां sin का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? cos थीटा, तो ये हमको मिलेगा पॉजिटिव। cos का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? sin थीटा, लेकिन ये हमको क्या मिलेगा? नेगेटिव। पॉजिटिव केवल यही होंगे। tan का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? cot थीटा, ये भी हमको मिलेगा नेगेटिव। cot का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? tan थीटा, ये भी हमको क्या मिलेगा? नेगेटिव। sec का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? cosec थीटा, ये भी हमको क्या मिलेगा? नेगेटिव। लेकिन cosec का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? sec थीटा, और ये हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए पहुंचने का एक और तरीका है, क्या? पाई माइनस, एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा, पाई माइनस, पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो हम अब कहां पहुंचेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एक ये भी है और एक हमें क्या मिलेगा? साइन पाई प्लस थीटा, कॉस, सॉरी पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा और कॉसेक पाई माइनस थीटा, ये हो गया। तो हम दो तरीके से इसमें पहुंच सकते हैं। एक तो ये था, दूसरा ये है। पाई बाय 2 प्लस से भी पहुंच सकते हैं और पाई माइनस से भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। अब फिर से वही तीनों रूल दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। पहला कंडीशन क्या कि अगर पाई एक्स एक्सिस यूज होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा और वाई एक्सिस यूज होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वाई एक्सिस का मतलब पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, एक्स एक्सिस का मतलब 0 पाई और 2 पाई। तो देखिए यहां पे यूज क्या होगा? पाई, और पाई कहां पे है? एक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक और कॉट का कॉट ही रहेगा। इतना क्लियर हुआ? दूसरा केसेस किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो ये साइन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, कॉसेक की जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव होगी, बाकी ये चारों नेगेटिव आएगा। अब साइन पाई माइनस थीटा में क्या मिलेगा? साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा और कॉसेक पाई माइनस थीटा कॉसेक थीटा।
ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो आप देख रहे हैं आपको याद करने की, मतलब लिख के याद रटने की जरूरत नहीं है, एकदम कॉन्सेप्चुअल है। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कहां से कहां तक होगा, ये थीटा ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2, ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हम इस साइड से चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं यहां पे पहुंचने के लिए, तो यहां तक तो पाई का, जब हम इधर आएंगे तो पाई में कुछ ऐड करना होगा, यानी पाई प्लस, तो हो जाएगा sin पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा, sin cos tan sec पाई प्लस थीटा, कॉट कर लेते हैं, cot पाई प्लस थीटा, sec पाई प्लस थीटा, और cosec पाई प्लस थीटा। ये फिर वही तीनों रूल, पहला केसेस क्या है कि वो पाई यूज हुआ, मतलब एक्स एक्सिस का यूज हुआ, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot पॉजिटिव होगा, तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होगा, cot की वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या मिलेंगे, नेगेटिव। चलिए तो सिंपल है, sin का क्या मिलेगा, sin ये नेगेटिव मिलेगा, cos का क्या मिलेगा, माइनस cos थीटा, tan का क्या मिलेगा, पॉजिटिव tan थीटा, और cot का पॉजिटिव cot थीटा, sec का माइनस sec थीटा, और cosec का माइनस cosec थीटा। कितना सिंपल है, रटना नहीं पड़ रहा है, कॉन्सेप्चुअल बन जा रहा है। सेकंड केसेस देखिए, एक और केसेस होगा इसमें पहुंचने का, 3π/2 माइनस, तो sin 3π/2 माइनस थीटा, cos 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा, sin cos tan sec, कॉट कर लेते हैं, cot 3π/2 माइनस थीटा, sec 3π/2 माइनस थीटा, एंड cosec 3π/2 माइनस थीटा। अब जब 3π/2 यूज होगा, 3π/2 मतलब y एक्सिस पे पड़ने वाला एंगल, उस केसेस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे, इसको पॉजिटिव बना लेंगे, बाकी सभी क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो sin का क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, cos, तो माइनस cos थीटा, cos का माइनस sin थीटा, tan का cot थीटा लेकिन पॉजिटिव, cot का tan थीटा लेकिन पॉजिटिव, ठीक है, sec का माइनस cosec थीटा, और cosec का माइनस sec थीटा। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कहां से कहां तक है फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा जो है वो ग्रेटर देन 3π/2 और लेस देन कितना, 2π, ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 2π। ये हो। अब देखिए जब हम ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इस केसेस में जब हम यहां से आगे बढ़ेंगे 3π/2 से कुछ आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने मतलब उसमें कुछ प्लस कर रहे हैं, तो एक तो हो जाएगा sin 3π/2 प्लस थीटा, cos 3π/2 प्लस थीटा, tan 3π/2 प्लस थीटा, sin cos tan, cot 3π/2 प्लस थीटा, sin cos tan cot sec 3π/2 प्लस थीटा, और cosec 3π/2 प्लस थीटा। ये हो गया। दूसरा केसेस क्या होगा कि हम इधर से देखें तो 2π माइनस, तो sin 2π माइनस थीटा, cos 2π माइनस थीटा, tan 2π माइनस थीटा, cot 2π माइनस थीटा, sec 2π माइनस थीटा, और cosec 2π माइनस थीटा। ये हो। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, 3π/2 मतलब y एक्सिस पे पड़ने वाला एंगल है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव और sec पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। sin का क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, cos का क्या होगा, sin थीटा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। tan का क्या होगा, माइनस cot थीटा, cot
सेक का प्लस कॉसेक थीटा और कॉसेक का माइनस सेक थीटा, ये हो कितना आसान है। इसमें देखें तो 2 पाई यूज है, मतलब एक्स एक्सिस वाला एंगल यूज में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव हो गया। बाकी सब क्या मिलेगा हमको, नेगेटिव। तो साइन का ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, सेक का क्या मिलेगा, सेक थीटा पॉजिटिव, और कॉसेक का माइनस कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब अगर हम देखें और ये इरेज करते, ठीक है, इस केसेस में कोई ये भी तो बोल सकता है सर 2 पाई माइनस 2 कर रहा है, 0 माइनस भी कर सकते हैं आप 0 माइनस भी कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं हम इसको, हम साइन 0 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम है, जो ये है वही ये है। यहाँ 2 पाई माइनस लिखा और यहाँ 0 माइनस मतलब वही माइनस थीटा, 0 माइनस 2 का मतलब माइनस 2, 0 माइनस 5 का मतलब माइनस 5, तो 0 माइनस थीटा का मतलब माइनस थीटा। ये क्या देगा, सेम ही माइनस साइन थीटा, ये क्या देगा प्लस कॉस थीटा, ये माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, प्लस सेक थीटा और माइनस क्या कॉसेक थीटा। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप इसे अच्छे से लर्न करिए। नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ट क्या लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, डिग्री और रेडियन पे बेस्ट क्वेश्चन लगाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन, एंगल ट्रांसफॉर्मेशन, अप्लाइड एंगल पे बेस्ट क्वेश्चन लगाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए, थैंक यू।